सकते हैं कि एग्जाम में संभावना है ऐसा नहीं कर लेते, मानते तो कुछ मान सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो B/H 4 सेंटीमीटर। 31वां पद आपको निकल जाएगा 100। कि एग्जाम में संभावना है ऐसा नहीं के लिए बोले, तो ये भी सवाल कहीं ना कहीं ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं तो ही आपको सवाल दिया गया है, ऐसा सवाल नहीं जो पूछता था नहीं है। और उम्मीद भी है ऐसा सवाल पूछने का भी, तो हम लोग क्वेश्चन को वही लाए हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लोग सारा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्षेत्रमिति का सवाल है, तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे समझें, कैसे डील करें, तो उससे चीज़ों को कुछ ज़्यादा समझना नहीं। ये सब देखा जाए तो 8 क्लास 9 क्लास का बच्चा बनाता है, आप खैर तो 10th क्लास में है, देखो कैसे बनता है। चलो सवाल को हम बढ़ते हैं, है ना, किसी बात को गवाए हुए। बोलता है एक गोले है, ठीक है, एक गोले का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। गोले का व्यास, ध्यान रखने से बात, गोले का व्यास है, इसे पिघलाकर 2.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया। मतलब कहने को तो गोला था, उस गोला को पिघलाकर एक तार बना दिया उसे, ठीक है। तो बोलता है तार की लंबाई कितना, मतलब 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, अगर हम 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले को अगर हम उसको पिघला कर तार बनाया जाए तो कितनी लंबाई हो सकती है, बस लंबाई निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लंबाई मतलब हाइट कह सकते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं गोला का व्यास क्या है। तो गोला का व्यास कितना है देखेंगे हम लोग, देखेंगे गोले का व्यास आपको दिखाई दे रहा होगा 6 सेंटीमीटर, लेकिन आर बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 6/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो कहीं ना कहीं आपका 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ होने वाला है, ठीक है। लेकिन गोला का था, लेकिन तार की व्यास कितना है 0.2 सेंटीमीटर। तार है ना, तार का व्यास बराबर 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका आर बराबर क्या, त्रिज्या, तो 0.2/2, मतलब हम काट के ऐसे लिख दें, तो इसको अगर हम काट दें तो कट कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, यही ना होगा जी, 0.2 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब यह हम लोग समझते हैं कि अब इसकी जो है त्रिज्या आ गया, इसकी त्रिज्या आ गया। अब हमको निकालना कुछ है तार की लंबाई या ऊंचाई कहो, है ना, ऊंचाई कहो या हाइट कहो। तो देखिए हम लोग पहले गोला है, गोला से बनाया गया तार, मतलब कि एक आयतन बनाया गया है, ठीक है, बेलन के आयतन। तो बेलन के आयतन क्योंकि लंबा बनाया गया तो बेलन के आयतन निकलेगा। तो ध्यान रखना था पहले गोले का आयतन, गोले के आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन, बेलन के आयतन, ध्यान समझिएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है सर, सबको पता है 4/3 πr/3, πr/3, इसका ठीक कोई बात नहीं, πr/3। इसका देखें तो πr²h, पाई से पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आर अलग अलग, सबका अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखिए चीज़ों को कि अगर 4/3 है, यहाँ आर कितना है 3, तो 3 × 3 × 3, कहीं कहीं सेंटीमीटर होगा, लास्ट में सेंटीमीटर लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना है 0.1 × 0.1 × h। हम चुका सकते हैं ऐसे पॉइंट को, अगर आप देखें अच्छा में हम चाहते हैं तो 1/10 ऐसे कह सकते हैं, तो ज़्यादा सुटेबल देखने के लिए। अब ध्यान रखें इसको, अब 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 36, 9 36 हो जाएगा। अब 36 यहाँ है, लेकिन आप उससे गुना की जगह तक कितना हो जाएगा, क्योंकि बटा ऊपर जाएगा, तो पूरा आपका लिख ले हाइट बराबर 3 × 3 = 9 और 9 × 4 = 36 और 36 × 100 कितना हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर, 3600 सेंटीमीटर, 3600 क्या हो जाएगा जी सेंटीमीटर। अगर इसको कहा है कुछ तार की लंबाई ज्ञात कर तो 3600 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर से व्यास विचलन कर अगर मीटर में कहेगा तो हम क्या करेंगे 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 36 मीटर आपका हो जाएगा। मीटर की बात करता है कितना होगा ये 36 मीटर। तो ये सवाल था, और ऐसा कुछ है नहीं, भार नहीं, आप समझ ही रहे कुछ नहीं, उसका आयतन निकाल के और यहाँ आपका हाइट लिखा था, हाइट और कितना हो गया, तो लंबाई आपका निकल गया आपका 36 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, आप इसे उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके प्रायिकता सवाल है, कहीं ना कहीं ऐसे सवाल भी पूछते हैं प्रायिकता वाला सवाल, तो हम लोग कैसे इसको समझेंगे। देखिए ये प्रकार लिया जा रहा है, इस प्रकार को लिया जाता ना है तब आपका एग्जाम में पूरा सवाल बन जाए। देखिए कहने का मतलब ये सवाल ऐसे ही नहीं कि कुछ और तरीका दे सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा। क्वेश्चन को टाइप बदल सकता है लेकिन तरीका यही रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना सब चीज़ों को, ठीक है। चलिए सवाल को हम बढ़ते हैं।
एक थैले में 3 लाल है और 5 काले गेंद, एक थैले में 3 लाल 5 काले गेंद है। इस थैले में से एक गेंद ये दोबारा जो निकाल जाता है, मतलब एक गेंद उसको निकाल जाता है बाहर। इसे क्या रखता है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। इसे क्या रखता है कि लाल हो या लाल नहीं, क्या हो सकती है। देखिए लाल कितनी संख्या, अगर पूछा जाए कि लाल कितना है, तो लाल आपका हो, लाल गेंद कितना है, लाल आपका हो 3। अगर काली गेंद कितना हो सकता है, काली गेंद आपका है 5। तो कुल संभव परिणाम कहने का मतलब है कि कुल जो है इसमें कितने संभव परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कुल संभव कितना परिणाम है, तो कुल संभव या तो 5 3 8, या तो हो सकता है लाल या तो हो सकता है गेंद। ठीक है, 8 गेंद ये हो सकता है। अब चलेंगे पी ऑफ ई। ठीक है, अब पी ऑफ ई कहने का मतलब है कि पहला हम क्या देख रहे थे, नंबर 1 देखेंगे यानी ए देखेंगे कि लाल हो, क्या उसमें हो, लाल हो। तो टोटल कितना है, तो हम लिखते हैं कुल, यहाँ लिखते हैं संभव परिणाम की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है बात को। तो कितना लाल हो, 3 हो, और कुल कितना है 8। ये आपका आंसर हो गया सर जी। दूसरा बी क्या हो जाएगा, तो पी ऑफ ई वही बात लिखेंगे, लाल नहीं हो। अगर हम लाल को नहीं हो तो लाल को हटा देंगे तो क्या होगा, काला बचेगा। तो कितना हो जाएगा, काला कितना है 5 और ये कितना हो जाएगा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा सर। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत आसान तरीका है। ऐसे समय में भी हम लोग समय नहीं गवाते, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल आपका 5 से 10 सेकंड आपको सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो लिखने में ज़्यादा समय लगे। चलिए हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है ये 3 या 4 दोनों दिखाई, क्योंकि 3 आपका थोड़ा सुना इसलिए तन सुन बन जाएगा, और 4 है थोड़ा सवाल। ऐसा सवाल हम एक बार और दिए थे। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ऐसा सवाल एक और दे। क्यों दिए हम दोबारा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए ज़्यादा बार बार इस सवाल को दिया गया है। ठीक है, देखिए एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसी सवाल है। ठीक है, देखिए कुछ और तरीका हो सकता है। यदि tan a बराबर 3/4 और साइन और कॉस का मान निकाल दें, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को डल कर 3 कर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे पहले समझते हैं एक समकोण त्रिभुज पाएंगे, क्योंकि tan के निकालने के लिए अब त्रिभुज है तो निकालेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी कर लेते हैं, यहाँ पर हम सी कर लेते हैं, यहाँ पर ए कर लेते हैं। मानते तो कुछ मान सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बनता है सर जी, 90 डिग्री। थोड़ा सुना आपका ये स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन अब जो है स्ट्रेट दिखाई दे रहा होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, आपका बी मतलब बेस। अब ध्यान रखना, सबसे पहले सब चीज़ों को समझने के लिए दिया है क्या सर, तो tan a बराबर 3/4। तो tan के मान क्या होता है, tan a का मान क्या होता है, हम कह सकते हैं कि tan जो है p/b मतलब 3/4। p का मान कितना है 3, और आपका यहाँ b का मान कितना है 4। तो p कितना रखेंगे हम सर यहाँ पर, इसका मतलब ये आपका ये जो p है आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर है, और b कितना आपका है 4। ये हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा सर जी, हाइपोटेन्यूस कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर √अंडर p का स्क्वायर b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h बराबर √अंडर 3 को कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, जो भी है क्या है या मीटर कुछ दिया हुआ ऐसे नहीं। तो के हम लोग मान सकते हैं, एक्चुअली के कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस और बी कितना है 16। तो एच बराबर जोड़ेगा तब 25 किसका निकलता है, एच बराबर निकलेगा 5। निकलेगा ये, अरे के कुछ मान सकते हैं। एच बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया, इसको हम कर दिए 5। चलिए ठीक है, अब निकालना क्या चाहिए साइन ए। तो साइन ए हम लोग निकालते हैं, चूँकि साइन ए बराबर क्या होता है p/h, p/h। ठीक है, और क्या निकालना हमें cos a, cos a क्या होता है b/h। तो b/ आपका यहाँ हो जाएगा b/h। ठीक है, b/h, या वैसे कह सकते हैं हम लोग, अगर इसको लिख रहे हैं तो b/h। ठीक है, अब ध्यान रखना है, तो p कितना है, देखिए सर p कितना आपका है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि p जो है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर जो भी यहाँ देखिए सॉरी 3 है, और h कितना आपका है 5। ये आपका आंसर आ गया सर। इसमें आते हैं b कितना इसमें है, तो b आपका है 4 है, h कितना है 5, खत्म, बस आंसर हो गया। ऐसे सवाल कोई दिक्कत है। सवाल बोलता है 4 कि
एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या निकालना, तो वृत्त का त्रिज्या निकालना। देखना सबसे पहले एक केंद्र है वो मान लेते हैं, इससे हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। इसे क्या बनाएंगे हम लोग, वृत्त बनाएंगे। इसकी जो है केंद्र जो है, केंद्र से क्या बोलता है, देखो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर केंद्र से, तो केंद्र से हम लोग मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर दूरी। यहाँ पर कितना मान लेते हैं, इसके हम लोग 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसे कितना ही है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, केंद्र से मान लिया। और जिसको हम लोग नाम लेते हैं पड़ी ओ कर देते हैं। अब कहता है दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जो को ऐसे हम लोग बना देते हैं, कहीं ना कहीं ये स्पर्श करती है थोड़ा, क्योंकि ये रेखा पे स्पर्श करे, ठीक। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये स्पर्श रेखा कर रही है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और जहाँ स्पर्श के यहाँ पर बी, ऐसे तो बी यहाँ भी स्पर्श कर रही है। और केंद्र से कहीं भी खींचा गया लंब क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना कर रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा स्पर्श की लंबाई कितना का, 3 सेंटीमीटर। ये कितना आपका है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ हमको पता है सर जब कि हाइपोटेन्यूस लंब यहाँ होता है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम सब चीज़ देख रहे हैं, हमको निकालना क्या है, ये पी निकालना है। क्या पी मतलब लंब निकालना है जी। तो यहाँ पाइथागोरस पर में नहीं निकाल देंगे, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर के एच नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे सर। हाइट कितना है, परपेंडिकुलर त्रिज्या निकालना है तो पी भी कह सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज हम कह सकते हैं, इसमें यहाँ पर कर दे रहे हैं समकोण त्रिभुज क्या बना जी, ओ बी ए का समकोण, ओ बी से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी ए की आपका त्रिज्या बराबर कितना मान लेते हैं, पी मान लिए, कुछ हो मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, पी है। तो ऐसे इसके पूछे जाए कि जो इसमें हाइट है, इसकी जो हाइट है पी, अगर इसमें लंब पूछा जाए तो पी है। अगर आधार कितना हो सकता है, एच है। जैसे देखा जाए तो इसमें ऐसे तो आधार है, लेकिन एक्चुअल में पाइथागोरस का से कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो पी हम लोग माना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, तो पी हो क्या सर जी, ए बी ओ बी, तो ओ बी के स्क्वायर हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो ओ बी के स्क्वायर बराबर, ध्यान रखना इसमें से, एच के स्क्वायर है ना, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। तो हम करेंगे यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर माइनस हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी के स्क्वायर। अब ध्यान रखना है इसे, स्क्वायर चाहेगा रूट चाहेगा, तो ओ बी के स्क्वायर बराबर रूट अंडर ई कितना है, ओ ए कितना है, 5 का स्क्वायर कितना होना है, 25 सेंटीमीटर माइनस ओ बी कितना है, 3 का स्क्वायर कितना होना है, 9 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ओ बी बराबर आप इससे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि आपका 16 कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओ बी हमें निकालना का था, ओ बी निकालना था, चूंकि पी था ओ बी हम बी माने, तो उससे मानने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यही पूछ रहा था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, बस खत्म। ये कितना हो जाएगा जी, 4 सेंटीमीटर। चलिए इसे उतारिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और सवाल है, लेकिन एक आध 2 सवाल देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या और भी क्या क्या संभावना है। तो इसको आप जल्दी से उतार लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उतर चुका होगा, और आपका 5 और 6 दिखाई दे रहा होगा। ये सवाल आपका जो है आपका ये एपी का है, और इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, 5 चरण के द्विघात से समीकरण से है, यानी इसका बहुपद से सवाल है। तो ये 2 सवाल हम लोग देखेंगे, और ऐसे सवाल को भी थोड़ा समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से सवाल बनता है, कुछ जब बाहर नहीं पड़ता। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोलता है उस एपी का 1/30वां पद ज्ञात करे। इसका मतलब हमको एन से मतलब नहीं, अभी इस एन से मतलब है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए, तो पहले कह रहा है उस एपी का 11वां पद 38 है। हम बताएं इस सवाल क्या शॉर्ट बताएं, थोड़ा सा आप जाइए और पिछला वीडियो को देखिए कैसे बनाएं इसे। पर 11वां पद कितना होता है, हम लिख सकते हैं ए प्लस सीधे 11 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10d बराबर 38। समीकरण फर्स्ट कैसे हुआ थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है। और वीडियो को देखिए तो और बेहतर है, पिछले वीडियो के देखिए 11 है तो 1 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 10। ये जेब कहते हैं ए इसमें था नहीं, तो ये को हम मान लेते हैं। इसलिए हम दूसरा कर बढ़ते हैं 16वां पद, तो ए प्लस 15d बराबर 73। क्यों ऐसे हुआ ये आपको पता है, ऐसे क्यों हुआ से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ ध्यान रखना है।
यहाँ हो गया। ध्यान रखें यहाँ क्यों कैसे हुआ से, क्योंकि यहाँ भी कितना है 16 है, तब 15 हो जाएगा, और यहाँ दे रखेंगे चिन्ह को बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं घटेगा तो कितना होगा -5d, और यहाँ घटा जाएगा माइनस में से घटा जाएगा इसमें 38, तो यहाँ होने वाला है आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा, -35, माइनस माइनस खत्म, 7 बचे 35, तो डी बराबर कितना होने वाला 7। चलिए अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में देते हैं, तो ए का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट से तो रखिए, तो a प्लस 10 गुने 7 बराबर 38, ठीक है, तो a प्लस 70 में घटेगा ना जी, जाकर ना जे, तो हो जाएगा यहाँ पर 38, यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस, चूंकि यहाँ भी अगर रखते तो बहुत ज्यादा वैसे होने वाला है, तो 70 हो जाएगा सर, ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा जी 32, तो a का मान आपका -32 हो जाएगा, ठीक है, a का मान क्या होने वाला आपका हो जाएगा -32, ध्यान रखना इस बात को कि a बराबर जो है आपका कितना हो रहा है -32, अब कह रहा है इसमें एक खतवा जो है इसमें से कितना कर रहा था 31वां पद निकाले, तो 31वां पद निकालने के लिए वही करेंगे, तो tn बराबर क्या निकालेंगे हम लोग, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, एक्चुअल में इसी से सब बना है, तो tn निकालना में, तो कितना इसमें का tn निकालना, तो tn को छोड़ दीजिए इसमें से, a का मान कितना, a का मान आपको दिखाया जा रहा है -32 है, -32, n के मान कितना 31वां निकालना है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं इसको ना कि n 31 है तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 30 हो जाएगा सर, क्योंकि घटाएगा सर ये आगुन, डी का मान कितना है, डी का मान आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 7, तो tn बराबर -32 प्लस अब घटेगा 210, तो tn बराबर आपका घट कितना हो जाएगा, tn बराबर कितना हो जाएगा 178, ये आपका आंसर हो जाएगा सर, क्योंकि 31वां पद आपको निकल जाएगा 178। ये सवाल था, और ऐसे कुछ भारी है नहीं, क्योंकि शॉर्ट तरीका से बन रहा है, आपको ऐसे ही बनाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये सवाल VVI है, कहीं नहीं आपको पूछेगा, ध्यान रखना सवाल को, VVI है तुम सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान समझिए, VVI है तो है सवाल, इसको ध्यान रखना। चलिए इसको बनते हैं, उससे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट डाल लीजिए फटाक से, लगेगा इसमें, देखिए द्विघात बहुपद इतना इतना लिखा है, शून्यों का योग और उसका गुणनफल निकाले। देखिए शून्यकों का योग क्या होता है सर, देखिए सबसे पहले समझते हैं, अगर हम देखें p ऑफ x बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6, ऐसा सवाल दिया है, ठीक है, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/, क्या होता है, -b/a होता है, -b/a, क्योंकि ये होता है द्विघात बहुपद का कुछ फॉर्मूला है, और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल कर रहा था, c/a होता है, क्या होता है, a होता है, यही कुछ सवाल ज्यादातर कुछ ज्यादा भारी होता नहीं। तुम लोग देख रहे हैं सर जी b कितना है, तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर सर a b क्या है, तो a आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका b है, ये आपका c है, तो a कितना है आपका b, -b कितना है -8, तो माइनस यहाँ भी -8 तो क्या हो जाएगा +8, और a कितना है, का मान 2 है, तो काटेगा तो कितना हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 4। चलिए इसमें आते हैं, c कितना इसमें है 6, और a कितना है 2, इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा 3, तब का 3 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा, बस, तो शून्यों का योग 4 और शून्यों का योग कितना होगा 3, यही आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर यहीं तक स्टॉप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पर क्वेश्चन बनाने से आपका ये है ना टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे पढ़ने में दिक्कत होती होगी, तो हम लोग ऐसे भी और भी सवाल हैं तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए यहीं तक स्टॉप करते हैं।